गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग वर्ब देखेंगे ग्रामर पोर्शन से। ग्रामर पोर्शन से अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग नाउन देख चुके हैं, प्रोनाउन देख चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप नाउन और प्रोनाउन देख लें, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग आज जो है वो वर्ब का वीडियो देखेंगे। यहाँ पे इस वीडियो के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, मतलब वीडियो को समझने में या कुछ ऐसा, तो आप वो कमेंट में करके पूछ सकते हैं और एज ए नोट्स आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्ब। जैसे ही वर्ब की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है, एक्चुअली ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते होते हैं और मतलब जब तक मतलब ऐसे कह लीजिए कि पूरा लाइफ हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो ग्रामर क्या होता है, क्या वर्ब, तो ये वर्ब क्या होता है, हम लोग का एक डेफिनेशन है जो हम लोग बचपन से जान रहे होते हैं। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, है ना, या फिर इसको कह सकते हैं क्या, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यही ना। तो मतलब क्या कि जो वर्ब है क्या है, वो एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, मतलब वो किसको शो करता है, एक्शन को, है ना। अगर वो एक्शन है, ठीक है, तो क्या होगा, वर्ब होगा। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऐसे तो ये डेफिनेशन जो हम लोग किसी भी डेफिनेशन को हम लोग अगर याद है, मतलब कि कंसेप्ट है अगर क्लियर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन ही रटा जाए। आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो मेरे वीडियो से हो या पहले के डेफिनेशन से हो। मतलब यहाँ पे जो कंक्लूज़न है ये कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। वो किसी पर्टिकुलर वीडियो से या पर्टिकुलर नोट से ही समझ में आए, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आप समझते हैं इतना, ये बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं वर्ब। वर्ब आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, क्या है, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब होने को या किसी क्रिया को। ठीक है, ये क्या कहला रहा है, क्रिया है। क्रिया का मतलब ही क्या होता है, काम करना, है ना। किसी काम, मतलब डूइंग वर्ड्स या एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग एक्शन। जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ और मैं अभी थोड़ी दूर दौड़ गया। मान लो कि एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे खड़ा है और थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे चला आया। इसका मतलब क्या, सम एक्शन हैज़ बीन परफॉर्म्ड, तभी ना वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, तो दैट वर्ड, ठीक है, या फिर दैट वर्क इज़ कॉल्ड वर्ब। ठीक है, तो क्लियर कंसेप्ट है यहाँ पर क्या, कि वर्ब जो है वो है क्या, एक्शन। ठीक है, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब इसको आप जैसे बोल सकते हो या आप अपने पुराने डेफिनेशन अगर याद करके रखे हो तो आपका कंसेप्ट जो है वही होना है। अब टाइप्स देखते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, पहला है, जैसे कि कहने में पहले ये हम लोग जो पढ़ते थे वो क्या होता था, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग देखेंगे एक्शन वर्ब की तरह। ठीक है, क्या होगा वो, एक्शन वर्ब, दूसरा लिंकिंग वर्ब, और तीसरा देखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों काफ़ी मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या है कि आप कह सकते हो कि एक ही तरह का लगेगा आपको, बस माइनर सा डिफरेंस होता है, जिस डिफरेंस को हम लोग समझेंगे। ऐसे तो जनरली अगर किसी को बोला जाए कि वो वर्ब को डिफाइन करे तो वो क्या बताते हैं, एक ट्रांजिटिव होते हैं और एक इंट्रांजिटिव होते हैं, है ना। और अगर वो बोलते हुए तो हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं। तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में माइनर सा डिफरेंस है, इस वजह से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्शन वर्ब को। तो एक्शन वर्ब कहता है क्या, एक्शन वर्ब आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन, मतलब कि गिव, इट, इट, ये सब जो भी काम वो, और पोजीशन, हैव, ओन, पॉजिटिव, हम लोग देख चुके हैं ना पोजीशन का मतलब क्या होता है। तो अब एक्शन वर्ब कैन बी आइदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कह लो, या फिर उसे एक्शन वर्ब को हो, एक्शन वर्ब को कैटेगराइज किया गया किसमें, फिर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। तो कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट समझने से मतलब है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है कि वर्ब को डिवाइड किया गया, एक्शन वर्ब को, वर्ब के टाइप्स को डिवाइड किया गया फर्दर। तो एक्शन वर्ब को डिवाइड करके क्या बनाया गया, वो जो बना वो क्या था, एक्शन ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। ठीक है, सहायक क्रिया और, मतलब इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो जिसके साथ कर्म लगा हो सकर्मक क्रिया, और जिसके साथ कर्म नहीं लगा हो क्या होता है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, वर्ब क्या हो गया, क्रिया,
ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। जहाँ पे कर्म लगा हो दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, जहाँ पे कर्म नहीं लगा हो दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, मतलब क्या, कर्म के साथ ट्रांजिटिव कर्म के साथ नहीं है तो क्या होगा, इंट्रांजिटिव। तो अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहता है। ठीक है, अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज हैज़ ए नाउन दैट रिसीव्स एन एक्शन ऑफ वर्ब। ठीक है, क्या है, always has a noun that receives the action of the verb called direct object। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको एग्जाम्पल पर अगर देखा जाए, जैसे हम लोग देख चुके हैं ना कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। मतलब जिस सेंटेंस के साथ कर्म लगा हो, मतलब एक्शन वर्ब, या फिर जिसको कह सकते हो कि वर्ब कंटिन्यूड हो, तो वो क्या कह रहा है हमारा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव का। तो यहाँ पे है लुइशा। ठीक है, लुइशा रेजेस हर हैंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो रेजेस है, रेजेस मतलब क्या, हाथ उठाना है ना। रेजेस हर हैंड मतलब क्या हो गया, हाथ उठाना, तो ऊपर करना। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कर्म है ना, मतलब दैट इज वर्ब, डूइंग वर्ड्स है। तो यहाँ पे क्या है कि जो लुइशा है वो अपने हाथ ऊपर उठाती है। तो यहाँ पे देखिए गौर से, तो यहाँ क्या है कि द वर्ब इज़ रेजेस। ठीक है ना, द वर्ब इज़ रेजेस। वर्ब क्या हो गया यहाँ पे, रेज हुआ, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं। तो रेज क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया। अब हर हैंड इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उठा रही है, तो उठा रही है इज़ अ वर्ब, और क्या उठा रही है दैट इज ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, हैंड, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। द वर्ब इज रेजेज। ठीक है, हर हैंड इज ऑब्जेक्ट रिसीविंग द वर्ब्स एक्शन। ठीक है, हाथ जो है उस पर काम किया जा रहा है ना, मतलब हाथ का काम क्या किया जा रहा है कि उसको उठाया जा रहा है। तो हाथ जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, मतलब हाथ पे काम हो रहा है, क्या हो रहा है कि हाथ को उठाने का काम हो रहा है। ठीक है, फिर से समझिए, लॉरिशा रेजेज हर हैंड मतलब क्या, द वर्ब इज रेजेस मतलब हाथ उठाना। ठीक है, तो उठाने का जो क्रिया है वो किस पे हो रहा है, तो हाथ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया कि हर हैंड इज द ऑब्जेक्ट रिसीविंग वर्ब्स एक्शन, देयरफॉर। ठीक है, रेजेस, ठीक है, इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है। अब इसी का जस्ट अभी हम लोग इनडायरेक्ट ये ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब का देखने एग्जाम्पल देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। लॉरिसा राइजेज स्लोली फ्रॉम हर सीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी है, वहाँ पे रेजेस है, यहाँ पे राइज है। अब द वर्ब राइजेज द फ्रेज स्लोली फ्रॉम हर सीट। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे क्या कह रहा था, वो ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा था यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका देखिए स्लोली फ्रॉम हर सीट, ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया ना। जैसे अगर फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस क्लियर नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो जो है वो सेंटेंस को देख सकते हो, वहाँ पे क्लियर किया गया है कि फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मतलब ही क्या हो गया, विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, जहाँ पे पूरी तरह से सेंस निकलता हो दैट इज सेंटेंस, और जहाँ पे अगर सेंस नहीं निकल रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ इसको लीजिए, इस सेंटेंस, इस जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, मतलब ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को, स्लोली फ्रॉम हर सीट, अगर स्लोली फ्रॉम हर सीट को बोला जाए तो क्या इससे कोई अर्थ पता चलता है, नहीं पता चलता है। पर अगर लोरिशा के साथ जोड़ दिया जाए कि लोरिशा रेजेस स्लोली फ्रॉम हर सीट, तो क्या होगा, एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ रेजेस क्या है, वर्ब है, पर ये किसके साथ है, फ्रेज के साथ। ठीक है, और आगे देखिए, द फ्रेज स्लोली फ्रॉम हर सीट मॉडिफाइज द वर्ब। ठीक है, वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है ना। फिर से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग का पहला एग्जाम्पल था, लॉरिशा रेजेज हर हैंड, अपने हाथ को उठाने का काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है, तो हाथ को उठाने का काम कर रही है। कौन कर रही है, तो लॉरिशा कर रही है। इसी तरह अगर इनडायरेक्ट में देखें तो इनडायरेक्ट में क्या, ये इंट्रांजिटिव में क्या कह रहे हैं कि लॉरिशा राइजेज स्लोली फ्रॉम हर सीट। तो यहाँ पे क्या है कि जो उठने का काम जो है, मतलब सीट से, उसको क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई किया गया है। कैसे उठ रही है, तो स्लोली उठ रही है। ठीक है,
तो मॉडिफाइज द वर्ब बट नो ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए स्लोली फ्रॉम हर सीट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है उसको, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका, ये फ्रेज है ना यहाँ पे। तो कहता है क्या, इन दोनों सेंटेंस को देखने से ये पता चलता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है जिसमें क्या होता है, जैसा नाम होता है हिंदी में उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, तो वहाँ पे कर्म जो होता है उस सेंटेंस के साथ होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हाथ उठाने का काम किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखते हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो क्या यहाँ पे देखिए इंक्लूडेड है यहाँ पे, स्लोली फ्रॉम हर सीट, दैट इज़ फ्रेज। मतलब क्या कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि एक फ्रेज के रूप में दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिए हर हैंड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते स्लोली फ्रॉम हर सीट, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था वो नहीं है बल्कि इसको मॉडिफाई किया गया, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में, जैसे कि नाम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यहाँ पे क्रिया है पर किसके साथ, वर्ब का डेफिनेशन क्या है, नाउन या प्रोनाउन के साथ, नाउन के साथ ही ना। जैसे यहाँ पे देखिए अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ अ नाउन दैट रिसीव्स एक्शन ऑफ द वर्ब। कौन रिसीव करेगा, एक्शन करेगा, ठीक है। क्या नाउन करेगा रिसीव एक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इंट्रांजिटिव मतलब की बात करते हैं तो इंट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या कहता है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब नेवर हैज़ ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ना ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके पास और ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑल्थो एन इंट्रांजिटिव वर्ब में बी फॉलोड बाय एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एल वाई मतलब क्या, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं ना। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है, मतलब एडवर्ब कहा जाता है। एडवर्ब को पहचानने का नियम क्या है कि जहाँ पे एल वाई यूज़ किया जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, स्लोली, जहाँ पे एल वाई लास्ट में यूज़ किया गया है, ठीक है। तो स्लोली उठने का काम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वो रेज करने का काम किया जा रहा है। कैसा, तो स्लोली किया जा रहा है, मतलब वर्ब को एडजेक्ट क्वालिफाइज कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा है, ठीक है। तो अब जब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस को समझ में आ गया होगा कि अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से ट्रांजिटिव को देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, क्या कि वर्ब क्या है, डूइंग वर्ड्स है, मतलब कि स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। वो कोई एक्शन है या फिर स्टेट ऑफ बीइंग है, उसको डिवाइड किया गया कैसे, तो एक्शन वर्ब को फर्दर डिवाइड किया गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में, ठीक है। दूसरा क्या है, लिंकिंग वर्ब और तीसरा है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब जब एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो दैट इज़ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव एंड सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में डेफिनेशन क्या कहता है ट्रांजिटिव का, जिसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, वो कहता है क्या, द ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज हैज़ अ नाउन, ठीक है, दैट रिसीव्स एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। मतलब ऑलवेज हैज़ ए नाउन दैट रिसीव्स एक्शन ऑफ द वर्ब, लाइक कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा या तो फिर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा। फॉर एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं, ट्रांजिटिव में ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल, तो ट्रांजिटिव वर्ब समटाइम्स हैव ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे है भाई, तो ये चलते हैं। तो कहता है क्या, विच नेम्स द ऑब्जेक्ट टू हुम, ठीक है, और फॉर हुम द एक्शन वाज डन। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। डायरेक्ट में क्या कह रहा है, उस नाउन के लिए वो काम कर रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी और के लिए काम कर रहा है, टू हुम या फिर किसी और के लिए काम किया जा रहा है। तो यह जो है आपका फर्स्ट वन जो हो गया आपका ट्रांजिटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव ये ट्रांजिटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों में। तो ट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया, थोड़ा सा वीडियो को समझाने में टाइम लग रहा है, तो आप बिल्कुल आराम से देखिए, वीडियो क्लियर होगा आपको और वर्ब आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज हैज़ ए नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब कॉल्ड क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था हमारा, तो लॉरिशा,
रेजेज हर हैंड। लॉइसा एक्चुअली ये जो बुक है वो इंग्लिश बुक प्रेफर किया गया है इंग्लिश राइटर के द्वारा। तो आप अगर चाहो तो कुछ और नाम लिख सकते हो, अगर आप इनकम्फर्टेबल हो इसके साथ, अनकम्फर्टेबल हो तो आप चेंज कर सकते हो, राम कह सकते हो, सीता कह सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो लॉइसा रेजेज हर हैंड। ठीक है, द वर्ब रेजेज। ठीक है, हर हैंड इज द ऑब्जेक्ट रिसीविंग द वर्ब्स एक्शन। वर्ब का जो काम है वो कौन रिसीव कर रहा है, तो उसका हाथ। ठीक है, देयरफॉर रेजेज इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। अब इन ट्रांजिटिव में ही क्या आते हैं, दूसरा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब समटाइम्स हैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच नेम्स द ऑब्जेक्ट टू whom और whom द एक्शन was डन। ठीक है, मतलब किसके लिए किया जा रहा है ये, जैसे एबडस। ठीक है, गैव बेकी द पेंसिल। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे राम कर दो और वहाँ पे श्याम कर दो, राम गैव श्याम द पेंसिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि कहता है द वर्ब गैव, गैव तो वर्ब। ठीक है, देने का काम हो रहा है। अब इसको क्लियरली जब देखिए तो द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द पेंसिल। ठीक है, क्या देने का काम किया जा रहा है, तो पेंसिल किया जा रहा है। अब ऐसे भी हम लोगों को पता है ना कि जब भी सकर्मक क्रिया मतलब ट्रांजिटिव वर्ब करते हैं तो वहाँ पे व्हाट करने से हम लोगों को उसका जवाब मिलता है। जब कर्म मिलता है तो हम लोग कहते हैं वो सकर्मक क्रिया है। जैसे क्या, क्यों, कैसे, इस तरह करके जो जो सवाल किया जाता है, व्हाट किया जाता है, तो उस तरह का ऑब्जेक्ट वहाँ पे उसको मिलता है। ठीक है, व्हाट डिड ही गिव, जैसे यहाँ पूछा ना कि क्या दिया गया, तो क्या दिया गया, पेंसिल दिया गया। ठीक है, अब द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ बेकी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल इस सेंटेंस को एबस गैव द पेंसिल। ठीक है, तो पेंसिल क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अब देने का काम कौन कर रहा था, आपका जो था वो क्या, एबडस था। अब यहाँ पे जो बेकी है वो क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे, तो देखिए क्वेश्चन वहाँ पे डेफिनेशन क्या बोला गया था कि टू हुम और फॉर हुम का जब काम हो तब क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए बेकी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे, तो यहाँ पे पूछा गया अगर किसके लिए, तो बेकी के लिए। क्लियर है ट्रांजिटिव वर्ब, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब कहता है जिसके साथ सकर्मक क्रिया जिसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है, जिसमें कि दो प्रकार के, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कहता है कि नाउन जो है वो रिसीव करेगा एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल रेजेज हर हैंड, तो रेजेज किया गया किस पे, हैंड पे। ठीक है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहता है क्या, ये किसी के लिए या किसी के द्वारा या किसी को किया जाएगा। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल एबडस गेव बेकी द पेंसिल। पेंसिल तो ऑब्जेक्ट है ही, पर देने का काम क्या किया जा रहा है, तो जो क्या किया जा रहा है वो हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और किसको देने का काम किया जा रहा है, मतलब फॉर होम और टू होम का जब सवाल करते हैं तो दैट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, बेकी। ठीक है, जब किसको बोला जाए तो क्या हो गया, आप सिंपल सा अगर पूछा जाए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे सवाल करेंगे किसको। ठीक है, मतलब फॉर हुम या टू हुम। ठीक, लेकिन जैसे ही व्हाट का क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रांजिटिव में, क्योंकि जब ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, डायरेक्टली उसका अपोजिट होता है। वहाँ पे कर्म है तो यहाँ पे कर्म नहीं होता है, मतलब क्या, सकर्मक क्रिया में जो है वहाँ पे आपका जैसे वहाँ पे टू और होम, टू हुम और फॉर हुम, या फिर डायरेक्ट नाउन पे जो है वो रिसीव करता है एक्शन को, इस तरह की सेंटेंस यहाँ पे यूज़ नहीं किए जाते। एन इंट्रांजिटिव वर्ब नेवर हैज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑल्थो एन इंट्रांजिटिव वर्ब मे बी फॉलोड बाय एन एडवर्ब। साधारण सा ध्यान है, मतलब क्या
जब हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नाउन की बात कर रहे हैं। जब इंट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं जब, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग किसको फॉलो करते हैं, एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होता है, चाहे वो टू होम हो, चाहे वो फॉर होम हो, चाहे वो कोई नाउन हो जो एक्शन रिसीव कर रहा हो। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट हो गया किसके, ट्रांजिटिव वर्ब के। फॉर एग्जांपल जो कि अभी हम लोग देख चुके थे, लॉरिशा राइजेज, ठीक है, राइजेज स्लोली फ्रॉम हर सीट। ठीक है, लॉरिशा राइजेज स्लोली फ्रॉम हर सीट, तो राइजेज क्या हो गया, वर्ब। अब फ्रेज जैसे कि एडवर्बियल फ्रेज है ना, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, तो देखिए स्लोली फ्रॉम द सीट, स्लोली LY लगा हुआ है ना, तो क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। तो ये क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, मॉडिफाइज द वर्ब, जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब उठने का काम कर रही है, पर कैसे कर रही है, तो धीरे कर रही है। ठीक है, बट नो ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रिसीव करने के लिए एक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे था क्या कि वो पेंसिल लेने का काम कर रही थी और हाथ उठाने का काम कर रही थी, तो यहाँ पे क्या है, कुछ वैसा क्या है, वो जो एक्शन रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, सॉरी, कुछ ऐसा जो है यहाँ पे एक्शन रिसीव नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो पहचानना कि ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। ठीक है, तो जैसा भी ऊपर डिफाइन किया गया उस तरह से हमको लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कि ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। टू डिटरमाइन वेदर वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव फॉलोइंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है, या इंट्रांजिटिव है, इसका चेक करने का प्रोसेस जो है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और इस तरह से हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस, डस्टिन, ठीक है, विल ले डाउन हिज बुक। ठीक है, नीचे रखेगा क्या, किताब। अब क्वेश्चन इससे क्या बनता है, व्हाट इज़ द एक्शन, क्या काम कर रहा है वो, तो विल ले नीचे रखने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये काम हो रहा है क्या, विल ले, तो पता चल रहा है ना मेरे को एक्शन क्या परफॉर्म किया जा रहा है, हिज बुक विल लाई देयर ऑल डे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ द एक्शन, विल लाई। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कहता है क्या, आस्क योर व्हाट इज़ रिसीविंग द एक्शन। ठीक है, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब, इज इफ देयर इज ए नाउन रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब देन वर्ब इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर कोई नाउन जो है वो रिसीव कर रहा है तो वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, और अगर नहीं कर रहा है, इफ़ देयर इज़ नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन एंड इफ़ द वर्ब डज नॉट मेक सेंस विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन इट इज़ इंट्रांजिटिव। क्लियर हो गया। मतलब क्या कि जब किसी वर्ब के साथ हम लोग व्हाट पूछते हैं तो जो एक्शन परफॉर्म होता है वो अगर मिल रहा होता है, उसका जवाब मिल रहा होता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव है, और अगर वैसा जवाब नहीं मिल रहा होता है तो हम लोग कहते हैं वो इंट्रांजिटिव है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग चेक करते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बुक है, यहाँ पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए इसका सॉल्यूशन नीचे बना हुआ है एग्जाम्पल 1 में, डस्टिन विल ले डाउन हिज बुक। ठीक है, डस्टिन विल ले डाउन व्हाट, क्या रख रहा है वो, तो बुक रख रहा है ना। ठीक है, हिज बुक, सिंस द वर्ब कैन टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, बुक मिल रहा है, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ पे हिज बुक विल लाई देयर ऑल डे। ठीक है, हिज बुक विल लाई व्हाट, क्या, तो कुछ नहीं यहाँ जवाब मिल रहा है, दैट इज इंट्रांजिटिव। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे तरफ जो है लिंकिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ जो है लिंकिंग वर्ब और आपका हेल्पिंग वर्ब माइनर सा डिफरेंस है, जबकि दोनों यूज़ करते हैं हम लोग सेम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लिंकिंग वर्ब को। नाम से ही पता चल रहा है जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट
ऑफ अ सेंटेंस टू नाउन और एडजेक्टिव, ठीक है, टू नाउन और एडजेक्टिव दैट renames or describe the subject, ठीक है। A linking verb connect the subject of a sentence to noun or adjective that renames or describe the subject. The noun or adjective is called the subject complement, ठीक है। यहाँ पे noun या adjective को क्या कहेंगे, subject complement कहेंगे। For example, Jason became a business major, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है द वर्ब बिकेम क्या है, काम हो रहा है ना कि बना, लिंक द सब्जेक्ट जैसन क्या सब्जेक्ट, और टू इट्स कम्प्लीमेंट क्या है आपका ये पोर्शन, अब बिजनेस मेजर, ठीक है। अब बिजनेस मेजर, अब यहाँ देखिए द वर्ब बिकेम, ठीक है, लिंक्स द सब्जेक्ट जैसन क्या हो गया सब्जेक्ट टू इट्स कम्प्लीमेंट अब बिजनेस मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस मेजर क्या हो गया, उसका कम्प्लीमेंट हो गया। कम्प्लीमेंट मतलब क्या, आइदर वो क्या है आपका नाउन हो जाएगा और नहीं तो फिर वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे लीसा इज़ इन लव विथ जैसन, द वर्ब इज़ लिंक द सब्जेक्ट लीसा, ठीक है, लीसा टू द सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट इन लव विथ जैसन डिस्क्राइबिंग लीसा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लीसा इज़ इन लव विथ जैसन, यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, किसको, लीसा को, क्लियर है। अब इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखिए जैसे कि दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल लिंक लिबी अपीयर्ड हैप्पी, ठीक है, अपीयर्ड लिंक्स लिबी टू सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हैप्पी। एक्शन डियोन सडनली अपीयर्ड, ठीक है, अचानक आ गया। तो अभी क्या हम लोग देखे थे, या तो वो वर्ब होगा और नहीं तो एडजेक्टिव होगा, यही है ना। यहाँ पे देखिए सॉरी नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में, क्लियर है। तो लिंकिंग वर्ब क्या है कि ये करता क्या है कि लिंक करने का काम करता है, मतलब सब कनेक्ट करने का काम करता है, किसको, नाउन और एडजेक्टिव को, ठीक है, जो कि उसको रीनेम करता है और नहीं तो फिर उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है। अब अगला जो है हेल्पिंग वर्ब, जिसको कहते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। अब जैसे हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर एक्शन और लिंकिंग वर्ब टू कन्वे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है, लिंकिंग वर्ब या बिफोर एनी एक्शन, वहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों, टू कन्वे एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एस्पेक्ट ऑफ पॉसिबिलिटी कैन कुड, क्या हो सकता है, क्या कर सकता है, या टाइम, ठीक है, या तो पॉसिबिलिटी को या टाइम को, इसको क्या होता है डिस्क्राइब करता है। द मेन वर्ब विथ इट्स accompanying हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये हो गया एग्जांपल, ये हो गया एग्जांपल्स जो कि हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तेजू, ठीक है, इज गोइंग टू फ्लोरिडा। अब देखिए तेजू इज, यहाँ पे इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, टू फ्लोरिडा, ठीक है। द ट्रिप माइट हेल्पिंग वर्ब बी डेंजरस, मेन वर्ब क्या हो गया बी और हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया यहाँ पे माइट। तो इस तरह से आपका जो वर्ब का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो आप इसको देख कर के आप नोट्स बना सकते हैं। आप सारा एग्जांपल नहीं तो पर जो बेहतर हो, जैसे मान लीजिए कि जो आपको समझ में आता है, फॉर एग्जांपल आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे इज एम आर बीज वेयर, ये सब जो है ये हम लोग पर्सनल लाइफ में यूज़ किया जाता है सेंटेंस को, तो इसको आप बना के रख सकते हो, ठीक है। तो आपका आज का जो वीडियो है, मतलब वर्ब का जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो वीडियो के साथ मैं पीडीएफ को लिंक कर दूंगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हो, मतलब कि इससे आपका वर्ब जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तो थैंक यू।